हेयर केयर सीरीज का आज है दूसरा दिन और दूसरे दिन मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में हेल्प करती है। स्टार्टिंग में जो पिक्चर्स आपने देखी वो मेरी ही पिक्चर्स थी और आपको बहुत सारे बाल मेरे सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अभी आप देखिए मेरे सारे बाल काले हैं, एक बाल भी आपको सफ़ेद नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आज की जो रेमेडी है बहुत ही पावरफुल है आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाने में, और ये जो रेमेडी है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम करती है। तो फल जो पत्तियां होती हैं वो भी बहुत कमाल की होती हैं। अगर आप सही पत्ती का सही समय पे यूज कर लेते हैं तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काले बहुत लंबे समय तक रहते हैं। देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग आजकल एक आम समस्या हो गई है, लेकिन अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखते हैं तो ये जो समस्या है आप तक नहीं आती। वैसे तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग आजकल बहुत कॉमन हो ही गई है, लेकिन आजकल मैच्योर हेयर ग्रेइंग भी थोड़ा सा जल्दी आने लगी है लोगों को। 30 साल तक जाते जाते मैक्सिमम लोगों के बाल 70% तक लोगों के बाल कम से कम 10% तक व्हाइट हो ही जा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो जो हमारी लाइफ स्टाइल में इतने सारे चेंजेस हम लोगों ने करके रखा हुआ है, जो चेंजेस अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो असर है वो हमारे बॉडी पे जाता है, हमारे बालों पे, हमारी स्किन पे जाता है। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो पहले ना तो मेरी स्किन अच्छी थी ना ही मेरे बाल अच्छे थे। मेरी स्किन पूरा दाग धब्बों से भरी हुई थी। मेरे बाल हैं वो समय से पहले बहुत सारे सफेद थे, मतलब कि 13-14 साल की उम्र से मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। लेकिन हालांकि भी आप देख सकते हैं मेरे एक बाल भी सफेद नहीं है। अपनी लाइफ स्टाइल में जो जो चीजें गलत कर रही थी उनको मैंने एड्रेस किया और उन सारी चीजों को मैंने इम्प्रूव कर लिया। तो अभी आप देखिए मेरे बाल भी काले हैं पूरी तरीके से और स्किन भी आपको क्लियर नजर आ रही होगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं ना तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके की रेमेडीज देखने में अगर आपको बहुत इंटरेस्ट तो है, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करिएगा। किसी की मेहनत के लिए उसे अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात होती है, तो इसीलिए वीडियो को बिना लाइक किए मत जाया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों ही चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग हेल्दी डाइट की बात करेंगे, और जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ कंज्यूम करने के लिए शेयर करने वाली हूँ बहुत ही पावरफुल है, इजीली अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक बर्तन लेना है स्टील का, इसमें पानी डाल देना है 1 कप के बराबर या फिर 2 कप के बराबर पानी आप ले लीजिएगा, 2 कप ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको डालना है आंवला। ड्राई आंवला को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। अगर आंवला ड्राई फॉर्म में नहीं, आपके पास पाउडर है इसका, तो 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर आप ले लीजिएगा। आंवला के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, स्पेशली इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे बालों में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है ना, जिसकी वजह से हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि बाल नेचुरल तरीके से काले बने रहते हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स में जो मेलानिन है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिससे कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग बिल्कुल भी नहीं होती और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ जो आंवला होता है ये हमारी बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में पित्त ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको आंवले को अच्छे से बॉयल कर लेना है। अब इसकी चाय आपको ले लेनी है। आप पूरा 1 कप के बराबर इसकी चाय पी लीजिए। पीने में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता, बहुत टेस्टी नहीं है लेकिन ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है ये, जो हमारे स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब मैं शेयर करने वाली हूँ एक्सटर्नल एप्लीकेशन। यहाँ पे 2 तरीके के एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, हमने चाय पी ली थी आंवला की, बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं, जो पूरा होल आंवला है और आंवला का पानी है, उसे भी हमने साइड में रखा है। इसी रेमेडी में आगे हम लोग उसे यूज़ करेंगे, उसे थ्रो बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही कीमती चीज़ है वो, इसीलिए, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, लोहे का एक बर्तन लेना है। अब इसमें एक विशेष तरीके की पत्ती आपको डालनी है, ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता हम सबके किचन में आराम से मिल जाता है। आपको 4-5 तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ जो तेज पत्ता होता है ना,
इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करने में हेल्प करता है। अब इसमें आपको थोड़ा सा सरसों डाल देना है, 2-3 चम्मच के बराबर काली वाली सरसों आपको लेनी है। यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर काली वाली सरसों ली है मैंने। उसके बाद 4-5 चम्मच के बराबर मैंने फेनुग्रीक सीड यानी मेथी का यूज़ किया है। सरसों के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में हेल्प करती है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ये पूरी तरीके से ख़त्म करती है। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखती है। बहुत सारा लेसिथिन होता है इसके अंदर, तो ये डैमेज बालों को रिपेयर भी करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो होती है ना, हेयर मास्क को टेक्सचर देती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं सबको यूज़ करना है, किसी भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से आयुर्वेदिक हर्ब्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये जो आयुर्वेदिक हर्ब आप देख रहे हैं ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ ये सारी ही इंग्रेडिएंट हमारे बालों को ग्रो और रिग्रो होने में भी हेल्प करते हैं, डैंड्रफ वगैरह को भी खत्म करने का काम करते हैं। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि एक और बहुत ही पावरफुल सा हेयर मास्क मैं शेयर करने वाली हूँ। इन दोनों हेयर मास्क में से कोई भी एक हेयर मास्क आप चूज़ कर सकते हैं इंग्रेडिएंट के हिसाब से। जो इंग्रेडिएंट आपको आसानी से मिल जाए वो हेयर मास्क आप चूज़ करके डेली हफ्ते में एक बार लगाइए। मतलब हर हफ्ते आपको एक बार ही लगाना है, डेली नहीं लगाना है। हफ्ते में एक बार कंसिस्टेंटली आपको इसे यूज़ करना है। और जो आंवला का पानी है उसे हमेशा आपको पीना है। डेली पी सकते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन पी सकते हैं। अब आपको डेली इसका चाय बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच पाउडर आपको डेली कंज्यूम करना है, या फिर चाय भी आप बना सकते हैं। बाकी जो आंवला बच जाता है उसको फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट कभी हेयर मास्क बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर लीजिए। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया वो है 1 चम्मच के बराबर बीटरूट पाउडर। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर नीम का पाउडर। देखिए बीटरूट के अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। नीम हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में कमाल की होती है। अब इसमें जो आयुर्वेदिक हर्ब आपको यूज करनी है वो बहुत ही कमाल की है और बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना। ये है भृंगराज। भृंगराज एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे बालों को काला बनाए रखने में कमाल की होती है। स्पेशली आंवला के साथ जब आप इसे कंबाइन करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है बालों को स्पेशली काला बनाने में। अब इसमें जो हमने आंवला का पानी था ना, पूरा आंवला के साथ ड्राई आंवला यूज़ किया था मैंने, तो आंवला का पानी विद आंवला मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे ढक देना है, इसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बॉयल आ जाने दीजिए, उसके बाद इसे ढकिए, पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन रात भर मैं इसे भिगोने ही वाली हूँ तो इसीलिए मैंने इसको बॉयल नहीं किया। और इन सारी चीज़ों को मैंने गैस पे धीमी आंच पे रोस्ट किया। जो हमारा तेज पत्ता था और मस्टर्ड सीड थी और फेनुग्रीक सीड थी, बस इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया था, ठीक है। अभी देखिए ओवरनाइट इसे भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। देखिए ये इस तरीके की जो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ होती हैं ना, उन्हें स्पेशली आयरन यानी लोहे के बर्तन में बनाया जाता है क्योंकि ये आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी आ जाती है इसके अंदर। तो देखिए मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। मैंने ग्लव्स पहना हुआ है ताकि मेरे नाखून काले ना हो, तो आप भी ग्लव्स पहन लीजिएगा, नहीं तो आपके नाखून जो हैं वो काले हो जाएंगे। अब देखिए इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए मसलिन क्लॉथ की हेल्प से, ताकि कोई भी चंक्स, पार्टिकल्स, रेजिड्यू आपके बालों में ना फंसे, वो अभी मसलिन क्लॉथ में ही निकल जाएं। और जब आप इसको वॉश करेंगे ना तो आपका जो बाथरूम है वो भी भरेगा नहीं। कई बार क्या होता है कि जो जाली होती है बाथरूम की वो पूरी भर जाती है ना रेजिड्यू वगैरह से, तो फिर पानी भी नहीं निकलता। इसीलिए इसे स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के मैं इसे 1 घंटे छोड़ूंगी, अगर टाइम है तो 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है, शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इस हेयर मास्क को हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही यूज़ करना है, आपको बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चाय है आंवला की, उससे आपको डेली कंज्यूम करना है 1 महीने तक। फिर 15-20 दिन का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि हमेशा ही पीना है, बीच में गैप देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट रेमेडी यूज़ करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, इसे यूज़ भी करूँगी, खुद यूज़ करके दिखाऊंगी भी आप लोगों को। तो ये जो रेमेडी है इसमें आपको स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड लेना है। आपको स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं। आपको फेनुग्रीक सीड लेनी है 1 मुट्ठी के बराबर। इसको रात भर के लिए या फिर 10 घंटे के लिए भिगो देना है। फिर भीगने के बाद आपको क्या करना है, इसका पानी छान लेना है और इसे कॉटन के या फिर मसलिन कपड़े में ढक के जो फेनुग्रीक सीड है उसको ओवरनाइट या फिर 10 घंटे भीगी हुई फेनुग्रीक सीड को आपको रख देना है 1 दिन के लिए। बहुत अच्छा सा हमारा स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड बन के फिर तैयार हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ करना है। वैसे स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 चम्मच अगर आप डेली इसे खाएंगे
तो भी आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। स्पेशली आपके बालों को काला बनाए रखने में जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो सारे इस स्प्राउटेड फेनुग्रीक सीड में होते हैं, तो इसे आपको ज़रूर खाना भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आंवला लेना है। मैं फ्रेश आंवला ले रही हूँ, लेकिन आप आंवला पाउडर या फिर ड्राई आंवला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने बीट रूट डाला हुआ है, चुकंदर डाला हुआ है फ्रेश। अगर आपके पास ये फ्रेश फॉर्म में नहीं है तो इसका पाउडर आप यूज़ कर लीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप के पास बीटरूट है ही नहीं तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप कोई भी साइट्रिक पील यूज़ कर सकते हैं। यह आपके बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है। स्पेशली आंवला बीटरूट का कॉम्बिनेशन आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। अब ये जो इंग्रेडिएंट आपको दिख रहा है ब्लैक पाउडर, ये है जटामांसी पाउडर। तो मैंने 1 चम्मच जटामांसी पाउडर और 2 चम्मच के बराबर हिबिस्कस का पाउडर यूज़ किया हुआ है। देखिए जटामांसी भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हिबिस्कस भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाने में भी हेल्प करता है, बालों को रिग्रो भी करता है। तो ये जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं ना, बहुत इफेक्टिव होती हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, पेशेंस रखना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत स्लो वर्क करती हैं और अपना रिजल्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लेती हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट, तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काले भी हो जाएंगे और बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे। अब आपको इसमें डालना है पानी। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालने के बाद इसमें पानी डालना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब इसे भी मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा हमारा रेड कलर का जेल बन के तैयार हो जाएगा। देखिए फेनुग्रीक सीड जब हम लोग डालते हैं ना, तो ये जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है हेयर मास्क को, जिससे कि हेयर मास्क आपके बालों से टपकता नहीं है, बालों में स्टे करता है। तो बिना किसी टेंशन के आप इसे 2 घंटे भी रख सकते हैं, 3 घंटे भी रख सकते हैं, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए आप रख सकते हैं। अगर बहुत लिक्विडी होता है तो ये हमेशा टपकता ही रहता है, फिर आप इरिटेट होकर जल्दी से अपना हेयर वॉश कर देते हो। तो इसे लंबे समय तक रखना है तो इसमें फेनुग्रीक सीड आप ज़रूर डालें, या फिर बिना इरिटेट हुए आपको हेयर मास्क यूज़ करना है तो आप इसमें फेनुग्रीक सीड ज़रूर डालिए। ये आपके बालों को रिपेयर भी करता है, कंडीशन भी करता है। अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए, 1 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत है वो खत्म हो जाती है और आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होना शुरू हो जाते हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे ब्लैक एलोवेरा जेल शेयर किया है, जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का होता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे अभी क्लिक करिए, इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।